पार्टनरशिप। रात रात भर उसके साथ रहना, उसे गिफ्ट देना पार्टनरशिप है? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सब कुछ जानती हूँ। कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारा घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। आज से मेरे माँ बाप का घर ही मेरा घर है। जवाब दो मेरे सवालों का। सक्षम, डॉक्टर ये ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ घबराने की जरूरत तो नहीं है? ये आप कौन? इनकी वाइफ। चिंता मत कीजिए, इनके हाथ की ड्रेसिंग कर दो और हर घंटे मुझे इनकी रिपोर्ट दीजिए। सर, फटाफट इनकी पट्टी कर और बाहर आ। यस मैम। एक सेकेंड। हाँ या अब प्लीज, थैंक यू। आई एम सॉरी सक्षम। क्या हुआ वसुधा, तेरा काम नहीं हुआ अभी तक? सॉरी मैम, बस अभी आई। अरे वसुधा, तू गई नहीं अब तक? मुझे तो लगा था चली गई होगी। अभी ड्यूटी खत्म हुई है ना, बस चेंज करके जा रही हूँ। चल ठीक है। कोई नया पेशेंट आया क्या? हाँ, वार्ड नंबर 3 में एक्सीडेंट विक्टिम है। सक्षम सिंह नाम है उसका। चल ठीक है, तू जा, मैं देख लूंगी। थैंक यू। सिर्फ मेरे, मुझसे बेहतर कोई नहीं मिली। रचना, हेलो मैम, एक मिनट सुनिए। मैम सुनिए। अरे
मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, ठीक हूं मैं। पापा आप समझाइए ना माँ को। आओ। अरे रचना, अच्छा हुआ तुम सुबह सुबह आ गई, इसका दिल भी बहला रहेगा। और जो तुमने इसको गुलाब का फूल दिया था ना, वो तो बहुत ही सुंदर है। मैंने? हाँ, हाँ तुम ही तो लाई थी कल रात को। रचना, रचना क्या हुआ बेटा? वो बेटल रोज लेकर मैं नहीं आई थी, मैं तो यहाँ आई ही नहीं। सक्षम झूठ बोल रहा है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है रचना। सक्षम ऐसा नहीं है। गलतफहमी? गलतफहमी? मुझे गलतफहमी हुई है? अभी पता चल जाएगा किसे गलतफहमी हुई है। शर्म नहीं आती तुम्हें माँ बाप से झूठ बोलते हुए? मेरा नाम लेकर और क्या क्या झूठ बोल रहे हो तुम? बोल क्यों नहीं देते कि कल रात को कनिका लाई थी ये रोज? कनिका ही? क्या बकवास कर रही हो रचना? बकवास मैं कर रही हूँ? रचना क्या हो रहा है यहाँ पे? चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना आप क्या हो रहा है। ये रोज कनिका लेकर आई थी या नहीं? नहीं कनिका नहीं लाई। सिस्टर कल नाइट शिफ्ट पर कोई तो होगा यहाँ पर। हाँ, एक नर्स थी ड्यूटी पे। आप प्लीज उन्हें जल्दी से बुला देंगी? हाँ जाओ लेकर आओ। तुम ना किसी को भी बुला लो, कोई कुछ भी बोल ले, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि सच क्या है। इस हॉस्पिटल में भी तुम अपनी रासलीला रचा रहे हो। और सबको बोलते हो मैं आई थी यहाँ पर। अरे शर्म आनी चाहिए धुएं तुम पर। लेकिन आज मैं तुम्हारे पाप का घड़ा ना फोड़ कर रहूंगी। तुम बताओ ये रोज लेकर यहाँ कौन आया था? कौन आया था इसको लेकर? कल रात को तुम ड्यूटी पर थी? हाँ। इस कमरे में कोई आया था? हाँ। कौन आया था? अरे बताओ मुझे कौन आया था? आप ही तो थी ना कल रात को मैम। मैं आई थी? हाँ, मैंने खुद आपको देखा था। तुमने मुझे देखा था? हाँ, मैंने आपको आवाज भी लगाई थी, मगर आप पता नहीं कौन से धुन में थी, आप ऐसे चले गए। हाँ, क्योंकि मैं बहरी हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता है। ये झूठ बोल रही है। हाँ अब तो सारी दुनिया झूठ बोलेगी ना। इस नर्स की कोई दुश्मनी है तुमसे जो झूठ बोलेगी? सिस्टर सॉरी, आप जाइए प्लीज। जी। तुम चाहती क्या हो रचना, ये बताओ। अलग होना चाहती हो? तलाक चाहिए तुम्हें? तलाक लेने के लिए मैंने शादी नहीं की थी। तलाक तुम्हें चाहिए, तुम अलग होना चाहते हो और सबको बता रहे हो कि मैं अलग होना चाहती हूँ। देखो बहू, हम अपने बेटे को अच्छे से जानते हैं, उसका कनिका के साथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम इस बात को इतना तूल क्यों दे रही हो? अगर तुम अलग होना है तो प्यार से अलग हो जाओ। ये इस तरह इतना हंगामा करने का कोई फायदा नहीं है। अलग मैं नहीं होना चाहती हूँ, अलग आपका बेटा होना चाहता है मुझसे, और इसीलिए ये सब तमाशा कर रहा है। ये क्या हंगामा लगा रखा है आप लोगों ने? आप प्लीज इनको लेके जाइए। झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं, ये बहुत मामूली बात है। लेकिन अगर झगड़े को सही तरीके से संभाला ना गया तो छोटी सी बात कितनी बड़ी बन सकती है, इसका अंदाजा हम उस वक्त नहीं लगा पाते हैं। शायद रचना को भी अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन क्या पता वो जानबूझकर बात को आगे बढ़ाना चाहती थी, या फिर हो सकता है कि सक्षम ये सब जानबूझकर कर रहा था ताकि उस पर इल्जाम भी ना आए और रिश्ता भी टूट जाए। बात चाहे जो भी हो, लेकिन जल्दबाजी और गुस्से में कई बार हम ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं कि पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है।
वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा रही हूँ। आप कौन? जी हमारा बेटा एडमिट है अंदर। ओह अच्छा, आइए। जी क्या हो सर? आइए आप। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। राउंड पर थी मैं, पेशेंट को इंजेक्शन देना था, उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। फिर मुझे लगा कि जैसे रूम में कोई है, और जैसे मैं पीछे देखने के लिए मुड़ी तो किसी ने मेरे सर पर बहुत जोर से वार किया और मैं गिर पड़ी। और जब तक मुझे होश आया तो कमरे में पेशेंट नहीं था। सर सीसीटीवी फुटेज मिल गया। चलो प्ले करो। क्यों कर रही है लड़की ऐसा? आप इस लड़के को जानते हैं? जी सर, हमारी बहू रचना आई। सक्षम कहाँ है? हॉस्पिटल में। क्यों? हॉस्पिटल में है नहीं, हॉस्पिटल में थे। कल रात को नर्स पर हमला हुआ और सक्षम का किडनैप हुआ। हमें आप पर शक है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये इन लोगों की साजिश है और कनिका भी इसमें मिली हुई है। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चल के कहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ कनिका का किया धरा है, पर आप मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे। इस पूरे मामले में मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। सक्षम के गायब होने का जो समय आप बता रहे हैं, उस समय रचना हमारे साथ घर पर थी और इस बात की आप जांच कराना चाहें तो करवा सकते हैं। सर कॉल रिकॉर्ड आ गई है। कॉल रिकॉर्ड की रिपोर्ट से पता चला है कि कनिका 11 से 11:30 के बीच में सक्षम को रोज फोन किया करती थी और जिस दिन सक्षम गायब हुआ उस दिन भी उसने फोन किया था। एक काम करो, कनिका को बोलो। यस सर। हाँ, मैंने कई बार उसे कॉल किया था, लेकिन कल मेरी शादी थी तो मुझे पूछना था कि वो मेरी शादी में आ रहा है या नहीं। अगर मुझे पता होता कि वो हॉस्पिटल में है तो मैं हॉस्पिटल भी जाती उसे देखने के लिए, लेकिन अब तो मुझे उसकी फिक्र हो रही है। इंस्पेक्टर साहब, कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बताइएगा। और हाँ रचना, तुम्हें भी एक बात बता दूं, हमारी और सक्षम के बीच में कभी भी कुछ नहीं था। उसने मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप तोड़कर लाखों का नुकसान भी किया तुम्हारे और अपने रिश्ते को बचाने के लिए। अगर तुम ये बात समझ जाती, ना तुम्हारा झगड़ा होता और ना उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता और ना ही यहाँ तक बात पहुँचती। सॉरी टू से, इन सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। जब तक इंसान को पछतावा होता है, अक्सर काफी देर हो चुकी होती है। तो फिर हम ऐसा काम ही क्यों करें जिससे बाद में पछताना पड़े, रोना पड़े? क्यों हम समय रहते अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं? पति की दोस्ती अगर किसी लड़की के साथ है तो इसमें शक क्यों करना? क्यों पति किसी लड़की का अच्छा दोस्त और पत्नी किसी लड़के की बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती? क्यों हमारा समाज अक्सर ऐसे रिश्तों को शक की निगाह से देखता है? ऐसे शक घर बर्बाद कर देते हैं। तो क्या हमें अपनी इस सोच से सावधान नहीं रहना चाहिए? बहरहाल, अगर सक्षम के गायब होने में ना तो रचना का हाथ है और ना ही कनिका का, तो फिर हुआ क्या? क्या सक्षम खुद ही किसी अनजान औरत के साथ हॉस्पिटल से भाग गया?
सक्षम। आपकी बीवी ने इसे पैसे खिलाकर आपको मारने के लिए भेजा था। मैंने ना दिन में दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए मैं छुपकर यहाँ आ गई। आपको ये देखिए, देखिए सिरिंज, इसमें जहर है। मेरी बीवी? लेकिन आप घबराइए मत, मैं हूं ना आपकी नर्स। मैं सब ठीक कर दूंगी। आप चलिए, मेरे साथ चलिए, यहाँ आपकी जान को बहुत खतरा है। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि रचना को हो क्या गया है। सिर्फ एक शक की वजह से मेरी जान लेना चाहती। आप परेशान मत होइए प्लीज, आपकी तबीयत खराब है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगी। लेकिन रचना ऐसा कर क्यों रही है? हो सकता है शायद उनका कोई अफेयर हो। अफेयर? आप परेशान मत होइए प्लीज। आपकी तबीयत खराब है ना, आपके सोने का वक्त हो गया है, आप सो जाइए, मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ। चलिए अब आप सो जाइए। पति पत्नी के बीच पैदा हुए शक का फायदा उठाकर इसी हॉस्पिटल की एक नर्स सक्षम के दिल में रचना के खिलाफ जहर भर रही थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस नर्स का मकसद क्या है, चाहती क्या है वो सक्षम से। रचना को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, लेकिन इन गलतियों की बहुत भारी सजा मिली है उसे। इस सदमे से कैसे उबर पाएगी वो? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है बेटा? सक्षम को ढूंढने। लेकिन रचना, तू सक्षम को ढूंढने जाएगी कहाँ? मैं कहीं भी जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, पर इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती ना। ठीक है बेटा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चल। नहीं पापा, सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से, तो मैं सब कुछ अकेले ठीक भी कर लूंगी। बेटा, आपको जितनी बार हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखनी है देख लीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं, इसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा। इंस्पेक्टर बस प्लीज प्लीज एक बार आप प्लीज फिर से प्ले कीजिए ना। एक मिनट पॉज कीजिए प्लीज। इसके पैरों पे जूम कीजिए। ये क्या है? इस लड़की ने तो साड़ी के नीचे नर्स वाले जूते पहन रखे। इंस्पेक्टर, एक दिन पहले भी सक्षम से मिलने कोई लड़की आई थी। एक दिन पहले का वीडियो देखिए ना प्लीज। हाँ, एक मिनट, इसमें पॉज कीजिए, जूम कीजिए। ये देखिए, इस साड़ी पर भी नर्स वाले जूते हैं। मतलब इसमें हॉस्पिटल का कोई स्टाफ शामिल? इसका मतलब है जब से सक्षम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, कोई उस पर नजर रखे हुए था, उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। ये जरूर कोई साजिश है। 2 रोज कोई औरत यहाँ लगातार आई और पेशेंट को उठा के ले गई, और तुम कहती हो तुमने किसी को देखा ही नहीं। ड्यूटी पे सोती रहती हो क्या? मैम, मैं ड्यूटी पर कभी नहीं सोती हूँ, और मैं सच कह रही हूँ। आपको जितना डांटना है ना डांट लीजिए, मैंने किसी को नहीं देखा। अब वसुधा, जरा इधर आना। जरा वसुधा से भी पूछ लीजिए।
सिस्टर प्लीज हेल्प मी। आप तो सक्षम को अटेंड कर रही थी ना, आपने किसी ऐसी इंसान को देखा है जो सक्षम पर नजर रख रहा हो या उसके इर्द गिर्द घूमता हो? मुझे कैसे मालूम होगा, मैं तो डे ड्यूटी पे रहती हूँ ना, नाइट में कौन कौन आती है क्या पता। वैसे भी वो इसी हॉस्पिटल का है। हमने आपके हॉस्पिटल के सारे एग्जिट चेक किए। किसी बार वाले का रोज अंदर आना और अंदर के पेशेंट को बाहर लेकर जाना आसान नहीं। वसुधा, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? और ये लोग कौन है? और यह मेरी तस्वीर क्या कर रही है? ये सब मेरा पास्ट है और तुम मेरा प्रेजेंट। जैसे रचना तुम्हारी पास्ट है और मैं तुम्हारी प्रेजेंट। मतलब तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुमने मेरा मेटल रोज एक्सेप्ट किया था ना, अब तुम अपनी कमिटमेंट से नहीं हट सकते। वो मेटल रोज तुमने रखा था? रचना, कल रात को तुम ड्यूटी पर थी? हाँ। इस कमरे में कोई आया था? आप ही तो थी ना कल रात को मैम। इसका मतलब कि वो तुम थी? वो हर रात हॉस्पिटल में तुम आया करती थी? क्या है ये सब? ये सब प्यार है। इसका मतलब तुम्हारी जो कहानी थी वो भी झूठी थी कि रचना मुझे मारना चाहती। हाँ झूठी थी, लेकिन मेरा प्यार तो सच्चा है। और ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए तो किया है। जा रहा हूं मैं यहां से। दूर रहो मुझसे। तुम्हें पता है, मुझे ना तुम्हें ऐसे देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं मैं, कोई रास्ता नहीं है ना मेरे पास। जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लोगे तब तक मुझे ऐसे ही तुम्हें बांध के रखना पड़ेगा। लो खाओ, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, पता है। वो जो बाहर फोटो है ना मेरी, देखी है ना तुमने,
वो सब यही है, इसी घर में मेरे साथ। एक तो यही है, इसी बेड के नीचे जहाँ तुम सोते हो, और एक हाँ वो कॉरिडोर है ना बाहर, कॉरिडोर की ज़मीन के नीचे, और याद नहीं आ रहा मुझे, गार्डन की ज़मीन के नीचे। लेकिन क्या फ़ायदा, अब ना तो मैं उन्हें छू सकती हूँ और ना ही प्यार कर सकती हूँ। प्रणव, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। लो खाओ, खाओ ना, लो ना। That's like my good boy. तलाक चाहिए तुम्हें? तलाक लेने के लिए मैंने शादी नहीं की थी। मैडम अगर डॉक्टर साहब को पता चला कि आप बिना परमिशन के ऐसे छानबीन कर रही हैं तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे मैडम। मैं जा रही हूँ। आइए मैडम। भैया, क्या आप क्या ऐसे रोज मिलते हैं? ऐसे बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यस, गेट वेल सून। ये तो हमारे यहाँ से ही एम्बॉस हुआ है। भैया प्लीज, आप बता सकते हैं रोज किसने लिया है? बिल, रिसिप्ट, किसी से भी, लेने वाले का नाम, एड्रेस, कुछ भी पता चले, प्लीज बता दीजिए। एड्रेस बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो भी ग्राहक एम्बॉस करवाता है उसके नाम का रिकॉर्ड हमारे रजिस्टर में रहता है। मैं अभी बताता हूँ। यस, वसुधा माहेश्वरी नाम था उसका। वो शायद एक नर्स थी। वसुधा माहेश्वरी? अरे मैडम, वो आपका मेटल रोज। सॉरी सिस्टर, वसुधा कहाँ है? वो तो चली गई। कहाँ चली गई? असल में उसको आज ज्यादा कुछ काम था घर पे, तो इसलिए वो गई है। लेकिन हाँ, अगर आप अभी जाओगे तो आपको मिल जाएगी। भैया वो रिक्शे को फॉलो करिए। भैया थोड़ा जल्दी, वो रिक्शा छूटना नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर, मैं दूर नहीं करना चाहती तुम्हें अपने आप से, लेकिन
तुम्हारी बीवी बहुत प्यार करती है तुम्हें, और उसकी ये शिद्दत उसे आज तुम्हारे नजदीक ले आई है। जाओ, मैं अकेले रह लूंगी। मेरी किस्मत में शायद उन्हीं के साथ रहना लिखा है जो जमीन में दफन हो चुके हैं। सक्षम, जाने से पहले आखिरी बार गले लगाने दोगे अपने आप को? मैं दूर नहीं कर सकती तुम्हें अपने आप से। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसको वहाँ देखा था, उस गली में जा रही थी। उसके बाद इधर उधर सब जगह देखा, कहीं नहीं मिल रही है। मतलब उसने हॉस्पिटल में गलत हाँ, एड्रेस शायद दिया था। वहाँ पर है। एक काम करो, एक एक गली, एक एक घर, जो मिले उससे पूछताछ करो। जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। अभी तक कुछ पता नहीं चला। आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह हम ढूंढ लेंगे। चलो। सक्षम, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर सकती हूँ? तुमने कैसे सोच लिया कि किसी और के साथ अफेयर करूँ? I'm sorry. Ouch. Sorry. कोई बात नहीं। सक्षम को बचा लिया गया और रचना को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। होना भी चाहिए, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों पर शक करते हैं, तो कोई तीसरा ऐसे मौके का गलत फायदा उठाता ही है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट यानी कि विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के तो आप समाज में किसी के भी साथ नहीं रह सकते। और आपके ट्रस्ट की इसी कमी का फायदा कभी कभी वसुधा जैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त अपराधी उठा जाते हैं। सक्षम की गवाही के आधार पर पुलिस ने वसुधा के घर से 4 डेड बॉडीज और बरामद की, जिन्हें उसने अपने ही घर में दफन किया हुआ था। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मल्टीपल मर्डर केस में वसुधा को आजीवन कारावास की सजा हुई। साथ ही अदालत ने उसका मानसिक उपचार करने का आदेश भी दिया। इस घटना के जरिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट यानी विश्वास रिश्तों की डोर है, उसे मजबूत बनाए रखिए और किसी भी गुनाह का मुकाबला डट कर कीजिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।